दोस्तों, आजकल भोले भाले मुसलमान भाइयों को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भड़काया जा रहा है, ये कहकर कि वो बिल्किश बानो के मुद्दे पर आवाज़ नहीं उठा रहे। उनका कोई भी नेता मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर नहीं बोल रहा, इसीलिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी आम आदमी पार्टी जो है वो मुस्लिम विरोधी है और वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रही। ये लगातार उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है। ये तो कुछ समझ के परे है, बिल्कुल ही समझ के परे है। इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, ये कैसे हो गया? दोस्तों, अगर सही मायने में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने हिंदुओं पर होने वाले जुल्म पर भी आवाज़ नहीं उठाई है, न दलितों पर होने वाले जुल्म पर आवाज़ उठाई है। अभी रिसेंटली देखा जाए तो करीब करीब 4 दलित बच्चियों का रेप करके उन्हें मार दिया गया। लखीमपुर में 2 लड़कियां, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में 1 लड़की और मध्य प्रदेश के इंदौर में 1 लड़की, चारों लड़कियां जो है वो दलित हिंदू थी और चारों तरफ दोषी जो है वो मुसलमान थे। लेकिन इसके बाद भी अरविंद केजरीवाल जी ने उन चारों दलित बच्चियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई। काफ़ी सारे हिंदू लिंचिंग्स देखे गए, चाहे वो रिंकू शर्मा हो, अंकित सक्सेना हो, रामलिंगम हो, निकिता तोमर हो, किशन भरवाड़ हो, ऐसे कई सारे हिंदू लिंचिंग्स भी देखे गए। उनके लिए भी अरविंद केजरीवाल ने आवाज़ नहीं उठाई। तो यहाँ पर समझना ये है कि आम आदमी पार्टी जो है वो ना मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पे आवाज़ उठाती है, ना हिंदुओं पे होने वाले जुल्म पे आवाज़ उठाती है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इलेक्शन में आवाज़ उठाने से वोट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन बार बार जनता को ये लिंचिंग्स याद दिलाने की वजह से और भी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। उनके मुताबिक इसका सॉल्यूशन ये है कि जितना हो सके स्कूल्स को डेवलप करें, एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करें, उसके बाद ही ये हिंदू मुस्लिम दंगे रुक सकते हैं। सिर्फ चुनावी रैली में आवाज़ उठाने से उनको इंसाफ तो नहीं मिल सकता, उल्टा और भी ज़्यादा लोगों के दिलों में नफ़रतें बढ़ जाती हैं। इसीलिए अरविंद केजरीवाल ना हिंदू लिंचिंग पर बोलते हैं, ना मुस्लिम लिंचिंग पर बोलते हैं। तो अब एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करके ये हिंदू मुस्लिम दंगे रोक पाएंगे या नहीं, ये स्ट्रैटेजी उनकी जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन उनको मुस्लिम लिंचिंग पर आवाज़ न उठाने की वजह से मुस्लिम विरोधी कहना ये सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई सारे हिंदू लिंचिंग्स पर भी आवाज़ नहीं उठाई। तो इस हिसाब से देखा जाए तो उन्हें हिंदू विरोधी भी कहना चाहिए और दलित विरोधी भी कहना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब मुसलमान भाई भोले भाले हैं, इसीलिए सबसे पहले मुसलमान भाइयों को ही भड़काया जाता है कि केजरीवाल जो है वो मुस्लिम विरोधी हैं, ताकि मुस्लिम वोट्स जो केजरीवाल को मिलने वाले थे वो काट दिए जाएं। मेरे हिसाब से अगर केजरीवाल जी को आवाज़ उठाना है, बोलना है, तो उन्हें बिल्किश बानो पर भी बोलना चाहिए और लखीमपुर की दलित बच्चियों पर भी बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलना चाहते तो इसी तरह दोनों ही मुद्दों पर खामोश रहना चाहिए। सिर्फ किसी एक मज़हब के लिए आवाज़ उठाकर, किसी एक ही पर्टिकुलर लिंचिंग पर बोलकर किसी भी एक समाज को नहीं भड़काना चाहिए। अगर बोलना है तो सभी पर बोलना, अगर नहीं बोलना है तो सभी पर खामोश रहकर इसी तरह से एजुकेशन सिस्टम पर काम करना ही बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच गाइस। बात तो सही है। ये बात सही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।